हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जीएसटी हॉस्पिटल। आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है कि सुमोटो कैंसिलेशन जीएसटी डिपार्टमेंट किस प्रकार करता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि किन कंडीशन पर क्या प्रोविजन है कि जीएसटी डिपार्टमेंट उसको सुमोटो कैंसिलेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर देता है। तो आइए बात करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट किन प्रोविजन के आधार पर डीलर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर देता है। वो कंडीशन है, प्रोविजन है कि दो प्रकार के डीलर होते हैं, एक तो रेगुलर डीलर होते हैं, एक कैजुअल डीलर होते हैं। रेगुलर डीलर अगर कंटिन्यू पीरियड तक 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस कंडीशन पर रजिस्ट्रेशन सुमोटो हो जाता है। उसी प्रकार सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि कंपोजिशन डीलर अगर 3 मंथ तक कंपोजिशन डीलर 3 मंथ तक जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करता है, उस कंडीशन पर भी सुमोटो हो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन। इसी प्रकार सेक्शन 16 में दिया हुआ है कि आईटीसी रॉन्ग लेने पर, रॉन्ग अवेल करने पर, रॉन्ग मेंशन करने पर सुमोटो जीएसटी डिपार्टमेंट कर देता है। तो आइए बात करते हैं कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में कुछ और भी प्रोविजन है। जैसे सेक्शन 51 ये कहता है टीडीएस के बारे में कहता है, अगर डीलर लॉन्गर टाइम तक टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, और सेक्शन 52 टीसीएस लॉन्गर टाइम तक कलेक्ट नहीं करता है। आइए बात करते हैं कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में कुछ विशेष पॉइंट है। जैसे कंपनी या डीलर सीज कर देता है बिजनेस को, या डिसकंटिन्यू कर देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को चेंज कर देता है, या अमालगमेशन कर देता है, मर्जर करता है, डीमर्जर कर देता है, सेल कर देता है, या अदर कंडीशन ऐसी चीजें आती हैं जैसे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता है, उस कंडीशन पर भी जो है सुमोटो हो जाता है। इसके साथ साथ डीलर का डेथ हो जाता है, लॉन्गर टाइम तक टैक्स नहीं देता है। इसके साथ साथ सेक्शन 74 ये भी कहता है कि डीलर ने गलती से गलत पेपर के थ्रू गलत पेपर को सही दर्शाते हुए रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उस कंडीशन पर सुप्रेशन ऑफ फैक्ट हो जाता है, जो है मिसमैनेजमेंट हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। अगर डिपार्टमेंट को ये पता लगता है कि डीलर ने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस कंडीशन पर भी वो सुमोटो कर देता है। इसके साथ साथ टैक्सनर है, टैक्स प्रैक्टिस करता है, कोई भी पर्सन टैक्स प्रैक्टिशनर है, उसने गलत तरीके से जमा नहीं किया है टैक्स को, उस कंडीशन पर उसका व्यवसाय को, उसके प्रोफेशन को वो सुमोटो कर देता है। और भी कंडीशन है, जैसे आप जो है रिटर्न टाइम को टाइम भरते हैं लेकिन टैक्स जो है बियॉन्ड 3 मंथ तक टैक्स नहीं देते हैं, तो डिपार्टमेंट को ये पता लगता है कि इसने तो रिटर्न भर रखा है लेकिन टैक्स जो है नहीं जमा किया है, तो टैक्स को मंगाने के लिए, उसको जमा करने के लिए वो सुमोटो कर देता है। इसी प्रकार जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को ये लगता है कि जो है ये बिजनेस सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको नोटिस देके बुलाकर, और वो पहले तो उसको सुमोटो करेगा, फिर उसको नोटिस देके टाइम देके 1 वीक का, फिर उसको ऑफिस में बुलाता है, फिर रिप्लाई फाइल करता है। अगर उसको लगता है कि ये गलत तरीके से कर रहा है तो उसको परमानेंट कैंसिल कर देता है। और मैं लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं, और ये भी प्रोविजन है 29 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में, कि अगर डीलर गुड सप्लाई नहीं करता, सर्विसेज नहीं देता, लेकिन बिल इशू कर देता है, तो इस तरह डिपार्टमेंट को जानकारी होती है तो डीलर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, सुमोटो करता है। फर्स्ट तो सुमोटो करता है, उसके बाद कैंसिल करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजकल मार्केट में कंडीशन है, ये विशेषकर 90% जो है फ्रॉड इसी के लिए चल रहा है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत सावधानी से अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते हुए
मार्केट के कंडीशन को देखते हुए और डीलर को रियायत नहीं देता है और तुरंत जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपका सुमोटो कर देता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल पर पहली बार आए हैं और अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे जीएसटी हॉस्पिटल के YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।